क्या आप जानती हैं दोनों ब्रेस्ट कभी बराबर नहीं होते। तो अगली बार आपको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एक ब्रेस्ट छोटा है और दूसरा बड़ा। महिलाओं के लिए ज़्यादा दौड़ना दर्द भरा हो सकता है। कम से कम 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध अवश्य देना चाहिए। पुरुषों को भी हो सकता है स्तन कैंसर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। फैक्ट मिस्ट्री ने जारी की है ह्यूमन बॉडी फैक्ट सीरीज, एक अनोखी पहल। एक सर्वेक्षण में पता चला कि 74% पुरुष जब किसी महिला को देखते हैं तो उसकी पहली नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, उसके बाद गर्दन पर और फिर ब्रेस्ट या वक्षों पर। ऐसे वीडियो यूट्यूब पर खूब मजे लेकर देखे जाते हैं। यही कारण है कि महिलाएं इस संबंध में बात करने से भी झिझकती हैं, कम से कम इंडिया में तो पक्का। लेकिन सच पूछिए तो इससे संबंधित किसी भी बात को हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आने वाले समय में आप ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रह सकें। अगर आप पुरुष हैं तो कम से कम अपनी पत्नी को तो जरूर उस बीमारी से दूर रख सकेंगे। और हाँ, साथ ही आपको ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपने सुने होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। भारत में 50% महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता तब चलता है जब कैंसर तीसरी या चौथी स्टेज पर पहुंच चुका होता है, यानी मौत का खतरा कई गुना बढ़ चुका होता है। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 40 साल की उम्र के बाद बढ़ जाता है। अब तक रिपोर्ट केसेस में 90% की उम्र 40 से अधिक पाई गई है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगने के बाद 60% महिलाएं रोग का पता चलने के 5 साल तक जीवित नहीं रह पाती हैं। यह बात स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर महिलाएं बहुत कम जागरूक हैं। महिलाओं के स्तन का साइज हर महीने घटता बढ़ता है। दरअसल हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स के कुछ दिन पहले से ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और पीरियड्स होते ही ब्रेस्ट वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। अगर आप पेट के बल सोती हैं तो आपके ब्रेस्ट का शेप बिगड़ सकता है। एक्सपर्ट की सलाह है कि या तो करवट लेकर सोएं या फिर पेट के बल सोना है तो ब्रेस्ट के नीचे तकिया रख कर सोएं। जरूरी नहीं है कि आप सोते समय ब्रा पहनें, बस इतना ध्यान रखें कि ब्रा ज़्यादा टाइट ना हो, नहीं तो आपको असुविधा होगी। आप अपने ब्रेस्ट का साइज नेचुरली नहीं बढ़ा सकती। इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी या बोटॉक्स की मदद ली जा सकती है। प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट का साइज अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वे ढीले भी हो जाते हैं। कुछ औरतें केवल निप्पल स्टिमुलेशन से ही ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती हैं। सबसे बड़े नेचुरल ब्रेस्ट के मामले में एनी हॉकिंस टर्नर का पहला नंबर आता है। उनके नाम सबसे बड़े ब्रेस्ट का गिनीज रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े ब्रेस्ट वाली महिला के ब्रेस्ट का साइज 5.83 फीट यानी 70 इंचेस है। 70% लड़कियां अपने ब्रेस्ट के साइज से खुश नहीं रहती हैं। 85% महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं। 82% लड़कियों के अनुसार वो ब्रेस्ट के स्पर्श पर ही यौन संबंध के लिए उत्तेजित हो जाती हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा दौड़ना दर्द भरा हो सकता है। यूके की रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर महिलाएं एथलीट्स को ब्रेस्ट में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है। पिछले 10 वर्षों में ब्रेस्ट की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का चलन बढ़ा है। वर्ष 2011 में सिर्फ अमेरिका में ही 2,86,000 लड़कियों ने सर्जरी करवाई। अब तो भारत में यह दिल्ली, बेंगलोर और लखनऊ जैसे शहरों में भी हो रही है, जिसमें मात्र 35 से 50 हजार रुपए का खर्च आता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने वाली महिलाओं में आत्महत्या करने का खतरा 73% ज़्यादा रहता है। ऐसे कैंसर जिसमें पुरुषों को एस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क वरदान साबित हो सकता है।
ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तन में शुरू होता है। कैंसर तब शुरू होता है जब कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। ज्यादातर मामलों में स्तन कैंसर कोशिकाएं एक ट्यूमर बनाती हैं जिसमें अक्सर एक गांठ के रूप में महसूस किया जा सकता है या एक्सरे पर देखा जा सकता है। लेकिन दुर्लभ मामलों में पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है। इस तथ्य से अवगत होना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश स्तन गांठ कैंसर नहीं होता है। गैर कैंसर वाले स्तन ट्यूमर सिर्फ असामान्य वृद्धि हैं जो स्तन के बाहर नहीं फैलते हैं। हालांकि गैर कैंसर वाले ट्यूमर जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन कुछ प्रकारों से महिलाओं को स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। यदि एक स्तन गांठ महसूस की जाती है तो यह निर्धारित करने के लिए कि यह सौम्य या घातक है और क्या यह आपके भविष्य के कैंसर के जोखिम को प्रभावित कर सकता है, किसी प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लक्षणों की जागरूकता और नियमित जांच जोखिम को कम करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके मित्रों, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है? तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए, इसका लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक यू कहेंगे। कहीं ना कहीं इससे मेरा भी छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।